आज मैं आप सभी के समक्ष भगवान शिव के विराट व्यक्तित्व एवं मानव सभ्यता में उनके अनुपम योगदान पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये प्रवचन आनंद मार्ग के प्रवर्तक श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित अमूल्य ग्रंथ नमः शिवाय शांताय से लिया गया है। इस ग्रंथ में शिव के वास्तविक स्वरूप, उनके आदर्शों तथा मानव समाज के प्रति उनके महान योगदान का अत्यंत गहन एवं आध्यात्मिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। जब हम भगवान कृष्ण के जीवन को देखते हैं तो उनके दो स्वरूप दिखाई देते हैं, एक ब्रज गोपाल और दूसरा पार्थसारथी। लेकिन शिव का व्यक्तित्व ऐसा नहीं है जिसे अलग अलग भागों में बांटा जा सके। शिव आदि से अंत तक एक ही अखंड, सर्वव्यापी और कल्याणकारी सत्ता के रूप में दिखाई देते हैं। मानव सभ्यता के प्रारंभिक संघर्षपूर्ण युग में जब समाज दिशाहीन था, जब ज्ञान सीमित था, जब आर्य और अनार्य संस्कृतियों के बीच द्वंद्व चल रहा था, तब शिव ने मानवता को संरक्षण दिया। जहां भी समाज को जिस प्रकार की आवश्यकता हुई, वहां शिव ने अपनी करुणा और ज्ञान की छत्र छाया प्रदान की। यदि हम इतिहास से महाभारत को हटा दें तो भी कृष्ण का अस्तित्व बना रहेगा, लेकिन यदि मानव सभ्यता और संस्कृति के इतिहास से शिव को हटा दिया जाए तो मानव समाज के पास खड़े होने के लिए कोई आधार ही नहीं बचेगा, क्योंकि शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि मानव संस्कृति के निर्माता, मार्गदर्शक और संरक्षक हैं। शिव शब्द का पहला अर्थ है कल्याण, मंगल। शिव का संपूर्ण अस्तित्व जीव मात्र के कल्याण के लिए है। वे केवल मनुष्यों के नहीं बल्कि पशु पक्षियों, वृक्षों और संपूर्ण सृष्टि की मंगल करता है। शिव के पंचमुखी स्वरूप का भी यही संदेश है। उनका दक्षिणेश्वर रूप करुणा का प्रतीक है, ईशान रूप नियंत्रण और अनुशासन का, वामदेव रूप कठोर शिक्षा का और कालाग्नि रूप परिवर्तन एवं शुद्धिकरण का प्रतीक है। लेकिन इन सब के मध्य जो शक्ति कार्य कर रही है वो है कल्याण सुंदरम, अर्थात सबके कल्याण की भावना। शिव कभी कभी कठोर भी बनते हैं, रुद्र रूप भी धारण करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि मानवता को सही मार्ग पर लाना होता है। यही कारण है कि उनकी भीषणता के पीछे भी असीम करुणा छिपी हुई है। शिव शब्द का दूसरा अर्थ है परम चेतना, वह सर्वोच्च सत्ता जो सभी बंधनों से परी है। और तीसरा अर्थ है सदाशिव, वह महान व्यक्तित्व जिन्होंने लगभग 7000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर आकर मानव समाज को तंत्र,